हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं संजीव छिकारा। एक बार फिर मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में ट्रायंगल हो चुका। अब हम पिछली बार हम लोगों ने सर्कल का पहला सेशन किया था। अब आज देखिएगा, आज हम बात करेंगे सर्कल के कुछ और सवाल के बारे में और कुछ और नई चीज सीखेंगे। तो शुरुआत कर देते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल हम इसके बारे में करते हैं डिस्कस। आगे देखिए सवाल क्या, देखिए सवाल के प्यारे बच्चों देखिए, पीएस एक कोण है और एसटी भी एक कोण है और पीक्यू कोण है। तो दोनों आर पे कट करते हैं और एंगल एस देखो, एंगल एस दे रखा है यहां पर 26 डिग्री। पीएस टी एंगल 26 डिग्री दे रखा है और एंगल एस आर क्यू 68 डिग्री दे रखा है। सवाल पूछा गया है कि एंगल अल्फा कितना होगा। इन अदर वर्ड सवाल ये कि ये जो आर्क है एसक्यू, एसक्यू जो आर्क है, या बोलो ये कोण है, आप एक ही बात है। आप बोलो एसक्यू आर्क है, ये आर्क है और ये एसक्यू क्या कोण है। ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही वो हमें निकालना है। तो पिछले जो हमने सेशन में सीखा था सर्कल में, उसी का हम यूज करने वाले, कुछ नई चीज नहीं है। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात जो मैंने बार बार कहता हूं, क्वेश्चन में दे रखा है उसका यूज अगर हमने कर लिया क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। कोई चिंता का विषय ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये एंगल 26 डिग्री है, ये एंगल 68 डिग्री है। अगर मैं थोड़ा ध्यान से सोचूं, अगर ये 68 डिग्री है प्यारे बच्चों, तो ये एंगल मैं आसानी से पता कर सकता हूं। कौन सा एंगल? आर। केवल एंगल आर हम पता कर पाएंगे कैसे? पूरा एंगल 180 डिग्री होता है और ये 68 है, तो 180 में से 68 को माइनस करें तो ये एंगल आएगा और ये एंगल भी मैं निकाल पाऊंगा। क्यों? पी एस आर ट्रायंगल में तीनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होगा, तो मैं एंगल निकाल पाऊंगा। लेकिन याद करो ट्रायंगल की एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। जो ट्रायंगल मेरा कौन से पैरा, देखो जरा, पी एस आर ट्रायंगल देखो, तो ये यहां पर आर पे क्या एक्सटर्नल एंगल है? बोलो, ये आर पे क्या एक्सटर्नल एंगल है। और मैंने पिछले क्लास में भी बताया था ट्रायंगल की, जब मैं क्लास को पढ़ा रहा था कई बार इसका यूज भी किया था। जो एक्सटर्नल एंगल होता है ट्रायंगल में, कहीं पर भी किसी वर्टेक्स पे, किसी कोने पे जो एक्सटर्नल एंगल होता है, ये इन दोनों बाकी दोनों इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा। याद तो बता था, एक बार फिर मैं बता देता हूं साइड में। देखिए ये आपका ट्रायंगल है, मान लिया कौन सा? एबीसी। तो सी पे अगर मैं कोई लिखूं एक्सटर्नल एंगल, सी पे एक्सटर्नल एंगल क्या होगा? इन दोनों इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा। अगर ये एंगल आपका एक्स है, ये एंगल वाई है, तो सी पे एक्सटर्नल एंगल जो होगा वो इन दोनों इंटरनल एंगल के इन दोनों इंटरनल एंगल के जोड़ के बराबर होगा। तो उसी कड़ी में ये यूज देखिए, यहां पर जो एक्सटर्नल एंगल है 68, ये इन दोनों इंटरनल एंगल के बराबर होगा। तो 68 में से अगर मैं 26 को माइनस करूंगा, देखिए 68 कैसे कैसे आया? इन दोनों एंगल की जोड़ से आया है, पी और एस की जोड़ से आया है। तो 68 में से अगर मैं 26 माइनस करूं, देखिए 68 में से अगर मैं 26 को माइनस करूंगा तो मेरा ये एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल। तो 68 में 26 माइनस करो, कितना है प्यारे बच्चों? 42। कितना है जल्दी बोलो? 42 आ गया। बोले सर, अब बोले सर आप ये एंगल निकाल क्यों रहे हैं? देखिए प्यारे बच्चों जरा ध्यान देखो, ध्यान से। ये अल्फा एंगल सेंटर पे कौन बना रहा? एसक्यू कोण। एसक्यू क्या बना रहे? कोण। और याद करो मैंने पिछली क्लास में बताया था, कोई कोण, देखिए एसक्यू कोण जो सर्कल के ऊपर, सर्कल के ऊपर कितना एंगल बना रही है? 42। तो वही कोण सेंटर पे इसका डबल बनाएगी। याद करो, फिर याद दिला रहा हूं। देखिए पिछले क्लास के कार्यक्रम है, मैं ज्यादा पीछे नहीं जा रहा हूं। ये आपका सर्कल है, कोई भी कोण अगर सर्कल के ऊपर एंगल बनाती है अल्फा, सर्कल के ऊपर, वही कोण सेंटर पे अगर ओ सेंटर है तो यहां बनाएगी 2 अल्फा। तो खास बात क्या है? एसक्यू कोण ने इस सेगमेंट में सर्कल के ऊपर कितना एंगल बना? 42। कि पी जो एंगल है वो एस पी क्यू, वो एस क्यू कोण ने बनाया इस सेगमेंट में 42, यानी कि अल्फा। तो यही कोण जो एस क्यू सेंटर में कितना बनाएगी? डबल। तो अल्फा क्या होगा? 42 का डबल होगा। तो अल्फा विल बी 42 इंटू 2। तो आंसर कितना? जल्दी बोलो,
84। तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दोनों पिछले क्लास में सीखा था कि कोई भी कोण सर्कल पे जितना एंगल बनाएगी उसका डबल बनाएगी सेंटर पे। तो एक साथ हमने इस क्वेश्चन में कई सारी चीजों का यूज किया। तो क्या एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी का यूज किया जो हमने ट्रायंगल में सीखी थी। इसलिए पहले बताया था कि ट्रायंगल खत्म होने का मतलब ये नहीं कि ट्रायंगल बिल्कुल खत्म हो गया। ट्रायंगल तो कहीं बन जाएगा, सर्कल के अंदर बन जाएगा, बाहर बन जाएगा, कोने बन जाएगा, इधर बन जाएगा, उधर बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, तो पीछे की चीजें भी आपकी रिवाइज होती जा रही है। और एक और बात देखिए, कुछ एक नई बात भी आज बताऊंगा सर्कल के बारे में। मैंने आपको बताया था कि सर्कल के बारे में कुछ चीजें मैंने पिछली बार बताई थी, कुछ नई चीजें आज भी बताऊंगा। तो एक नई चीजें बताना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन को करने से पहले। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक नई चीज सुन लीजिए, उसके बाद में फिर भी सवाल पे आऊंगा। ये आपकी एक टेंजेंट है। मान लिया TA आपकी टेंजेंट है और बाबा ये एक कोण है। कोण ले लेते हैं TB। TB क्या बच्चों? कोण है। ठीक है साहब, देखिए। और मैं क्या चाह रहा हूं, ये एंगल पता करना। अगर ये एंगल मान लिया क्वेश्चन में दे रखा थीटा, तो मैं चाह रहा हूं आपका एंगल कौन सा पता करना, बोलो? TCB। TCB इन टर्म्स ऑफ थीटा। देखिए हाउ कैसे पता करेंगे, देखिए पहले प्रूफ करूंगा फिर बाकायदा आपको थ्योरम का नाम भी दूंगा। देखिए TA का टेंजेंट, TB का कोण है। तो कोण और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना? थीटा है। कितना? कोण और टेंजेंट के बीच का एंगल थीटा। अब देखिए वो अगर मान लिया इसका सेंटर किसका? सर्कल का। तो प्यारे बच्चों, मैंने कल भी आपको बताया था कि टेंजेंट और रेडियस, क्योंकि OT क्या होगा? रेडियस। OT क्या होगा? रेडियस। और TA क्या? टेंजेंट। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। कल मैंने बताया था पिछले सेशन में। तो प्यारे बच्चों, तो ये जो एंगल होगा, ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का होगा 90 डिग्री। तो पूरा एंगल कितना होगा? 90। और ये थीटा है। तो ये कितना बचा रही है? ये बच गया कितना? जल्दी बोलिए। 90 माइनस थीटा। कितना बच गया? 90 माइनस थीटा। पूरा 90 थीटा, तो 90 माइनस कितना बचा? ये वाला एंगल थीटा। और इस वाला ये सेंटर है O को BC मिला दिया। क्यों? या बाबा ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ट्रायंगल OTB में दो भुजाएं बराबर R और R, तो इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो ये 90 माइनस थीटा है, इसके सामने का एंगल, तो इसके सामने एंगल ये भी 90 माइनस थीटा होगा। देखिए ये प्रॉपर्टी हम देखिए बार बार यूज करें, बार बार, कि किसी भी ट्रायंगल में दो भुजाएं बराबर हो, दो साइड बराबर हो, तो इनके आमने सामने एंगल भी बराबर होते हैं। तो देखिए ट्रायंगल OBT में ये एंगल पता चल गया 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल O हम पता कर पाएंगे कैसे? क्योंकि तीनों एंगल का जोड़, एंगल दिस प्लस दिस, इस ट्रायंगल में तीनों का जोड़ होगा 180 डिग्री। तो 180 में से अगर मैं इन दोनों एंगल के जोड़ को कर दूं माइनस, कैसे करेंगे माइनस? देखिए 180 में से मैं माइनस करूंगा इन दोनों एंगल के जोड़ को, तो मेरा एंगल O आ जाएगा। तो चलो माइनस करते हैं, माइनस। चलो तो 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, इन दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर रहा हूं। तो 90 180 ये कैंसिल हो गया। और देखिए ये कितना जल्दी हो रहा, माइनस का प्लस प्लस होगा, तो कितना जल्दी हो रहा? 2 थीटा। तो प्यारे बच्चों ये एंगल आ गया 2 थीटा। तो एंगल TOB कितना? 2 थीटा। और याद करो अभी बिल्कुल वही फिर बात, वही पुराना मसला। ये TB कोण सेंटर पे कितना एंगल बना रही? 2 थीटा। तो उसका आधा बनाएगी सर्कल के ऊपर। यही सेम थ्योरम। कोई कोण अगर सेंटर बनाती है 2 अल्फा, तो सर्कल पे कितना बनाएगी? जल्दी बोलिए। उसका आधा अल्फा। तो TB कोण अगर यहां 2 थीटा बना रही है सेंटर पे, तो वही कोण सर्कल बनाएगी इसका आधा। तो 2 थीटा का आधा हो गया थीटा। यही बताना चाहता न जाने कब से। तो अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। देखिए अब इसको देखिए मैं कैसे बताऊंगा एज ए थ्योरम। देखिए पहले मैंने प्रूफ किया, अब इस थ्योरम का नाम भी देंगे और इस थ्योरम को समझेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या थ्योरम है। देखिए ये टेंजेंट और कोण के बीच का एंगल है थीटा। TB कोण थी,
ये बोलो क्या थी, टेंजेंट, तो इसके बीच का एंगल था थीटा। तो अगर टेंजेंट और कोण के बीच का एंगल थीटा है तो वो जो कोण होगी टीबी, वो दूसरे सेगमेंट में, देखिए इस टीबी कोण ने क्या किया, सर्कल को दो सेगमेंट में तोड़ा, एक तो इधर वाला सेगमेंट, एक ऊपर वाला सेगमेंट। तो जो टीबी सेगमेंट, जो टीबी कोण है वो दूसरे सेगमेंट में, दूसरा मैं क्यों बोल रहा हूं, ये वाला सेगमेंट जो है वो टेंजेंट की तरफ वाला है, ये टेंजेंट की दूसरे, ये दूर वाला है। तो ये कहना चाह रहा हूं ये एंगल थीटा है, तो जो टीबी कोण है वो अदर सेगमेंट में, अदर क्यों बोलो ये आपको पता चल गया होगा, अदर सेगमेंट में सर्कल के ऊपर यह एंगल बनाए, यहां बनाए, कहीं बनाए, वो थीटा ही बनाएगी। इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या बोले, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। बहुत शॉर्ट में देखिए, अगेन मैं आपको समझा रहा हूं, दोबारा इसकी फिगर बना के देखिए प्यारे बच्चों। अभी सीधा बता दूंगा, देखिए कैसे। ये सर्कल है बाबा, ये टेंजेंट है, ये एंगल थीटा है। तो ये बताना चाह रहा हूं ये आपकी कोण और टेंजेंट के बीच का एंगल है, क्या टेंजेंट के बीच का एंगल है। तो ये जो कोण होगी अदर सेगमेंट में, तो अदर सेगमेंट में सर्कल के ऊपर यहां एंगल बना है या यहां बना है, सब जगह कितना बनाएगी, थीटा। इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अगर आपने, देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपने इसको ले लिया ऐसे, कैसे बोलिए, टेंजेंट को कैसे ले लिया, ऐसे ले लिया, मान लिया ऐसे, और अब की बार कोण है ऐसे। तो अगर ये एंगल मान लिया आपका अल्फा है, किसके बीच का एंगल है ये, टेंजेंट और कोण के बीच का। तो ये जो कोण हो गया अदर सेगमेंट, खास बात है अदर सेगमेंट, इस सेगमेंट में यहां एंगल बनाए या कहीं और बनाए, सर्कल के ऊपर वो अल्फा ही बनाएगी। इसका यूज हम करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो प्यारे बच्चों, पूरी मैं ऊर्जा में आ चुका हूं, लेकिन आपको भी ऊर्जा में आना होगा, जोश में आना होगा। देखिए अगेन वही बात, ये टेंजेंट है, ये कोण है, हमसे एंगल अल्फा पूछा जा रहा। अब देखिए पहली बात, ये क्या ट्रायंगल एटीई, एटीई में अगेन वही बात, ये ई पर क्या है, एक्सटर्नल एंगल है, बार बार वही बात। ये क्या एक्सटर्नल एंगल है, कहां पर, ई पर। तो ये इन दोनों के जोड़ से बना होगा। अभी भी मैंने दी ट्रायंगल की एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी कितनी बार यूज हो रही है। तो ये जो एक्सटर्नल एंगल है ई पर, इन दोनों इंटरनल एंगल के जोड़ के बराबर होगा। तो ये एंगल कितना आएगा, 110 माइनस 35। 110 में प्यारे बच्चों अगर आप करो किसको माइनस बोलिए, 35 को, तो कितना बचेगा जल्दी बोलो, 75 डिग्री। कितना बचेगा, 75 डिग्री। तो ये जो एंगल होगा इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। यही मैं आपको बतलाना चाह रहा था, इसका हमने यूज यहां किया। अब और अभी जो मैंने बताया है, ये कोण और टेंजेंट बीच का एंगल 75 है। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इस कोण और टेंजेंट बीच का एंगल कितना, 75। तो इस कोण जो होगी अदर सेगमेंट में, अदर सेगमेंट में जो सर्कल के ऊपर एंगल बनाएगी वो भी 75 ही बनाएगी। तो अल्फा और क्या हो, 75 दोनों बराबर होंगे। बोलो क्या, दोनों बराबर होंगे। तो अल्फा बोलो कितना, जल्दी बोलिए, अल्फा विल बी 75 डिग्री। तो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल हम लोगों ने किया। देखिए किसका बोलिए, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। पहले मैंने आपको बताया प्रूफ, उसके बाद आपने सीधा समझा दिया कि आखिर कैसे ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का क्या मतलब है, ये किन परिस्थिति में यूज होती है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर हमारा कार्यक्रम चल रहा है। उम्मीद है कि आप लोग इसका पूरा लुत्फ ले पा रहे हो। तो फिलहाल बच्चों सेशन में, आज के सेशन में इतना रखूंगा, लेकिन याद रहे कि हम बिल्कुल देखिए हर चीज को करेंगे बारीकी से, बिल्कुल आपको बेसिक से मैं बिल्कुल देखिए हर टाइप के सवाल में करवा रहा हूं, हल्के भी और बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी सर्कल में और बहुत सारी चीजें जानना हमारे लिए जरूरी है और जानेंगे बिल्कुल, ये आपका अधिकार है और वो अधिकार से मैं आपको वंचित नहीं रह सकता हूं प्यारे बच्चों। लेकिन वही बात, अगर आप चाहते हो कि आपको इसका भरपूर लाभ मिले, सबसे पहले तो आपको वही जो बार बार बोलता हूं, सेशन 1 से देखना अनिवार्य है। सेशन 1, 2, 3 इस तरीके से आप किसी भी चैप्टर को जब ये देखोगे तो सेशन 1, 2, 3 से ही देखेंगे। और बार बार बोल रहा हूं ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योमेट्री के एग्जाम ऐसे जिनमें इसमें क्वेश्चन भरपूर मात्रा में मिलते हैं। प्यारे बच्चों, में आपको कुछ टाइम बाद में हर एग्जाम के बारे में एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा कि किस एग्जाम का क्या स्ट्रक्चर रहता है, उसका क्वेश्चनों का मींस कौन से चैप्टर से कहां कहां कितने क्वेश्चन आते हैं,
या किन चैप्टर का ज्यादा अपने आप में योगदान रहता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस लेवल के सवाल आते हैं, जैसे आपका बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, सीयूटी हो गया, आईपीएम हो गया, कैट हो गया, तो इन एग्जाम के बारे में भी चर्चा होगी बारी बारी से। लेकिन याद रहे प्यारे बच्चों, आपको चीजों को बार बार रिवाइज करना है, तो और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करें, ताकि दूर दूर तक बच्चे इसका लुत्फ उठा पाए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा, जब तक के लिए जय हिंद।